दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एके टेक गुरु में। दोस्तों आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है, अगर आपका बैंक में अगर आपका अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाता है दोस्तों या फिर ब्लॉक कर दिया जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, और वह किन किन कारणों से होता है। और दोस्तों हमसे कुछ गलतियां होती है जिनके कारण जो बैंक है हमारे अकाउंट को ब्लॉक या फिर फ्रीज कर देता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा एक एक्सिस का बैंक है दोस्तों। एक्सिस बैंक में हमारा एक अकाउंट है जो दोस्तों ब्लॉक कर दिया गया दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं कि उसमें क्या दिखा रहा है। चलिए हम एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग है उसको हम खोल लेते हैं। ये दोस्तों मैंने खोल लिया। हम फंड ट्रांसफ़र क्लिक कर लेते हैं दोस्तों और आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एम पिन मांगा जा रहा है दोस्तों। हमने एम पिन डाल के आगे बढ़ लिया दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम किसी एक पेयर पर हम क्लिक कर लेते हैं। चलिए हम देखते हैं हम अपना ही अकाउंट में भेज के आपको कि क्या यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा पेटीएम ये पोस्ट पेमेंट बैंक का है। हम यहाँ पे इसमें 500 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। एमपीएस पे क्लिक किया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि 2000 के नीचे दोस्तों हम एक्सिस बैंक से पे करते हैं तो 2.5 रुपये चार्ज करता है, और अगर 2000 से ऊपर करते हैं दोस्तों तो 5 रुपये चार्ज करता है आईएमपीएस का। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं दोस्तों। यहाँ पे नीचे कन्फर्म पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फिर से जो है एम पिन में जैसे हमने एम पिन डाल के ओके किया। देखिए जैसे यहाँ पे लिख रहा है ओहो अकाउंट ब्लॉक फ्रोजन दोस्तों। तो हम यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक कर लेते हैं, मतलब हमारा जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया दोस्तों, यानी ब्लॉक कर दिया गया। तो दोस्तों और एक बात, हमारे जो इसमें रजिस्टर्ड नंबर है उस पर दिखाते हैं आपको। देख सकते हो दोस्तों यह मैसेज यहाँ पे है, योर एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर। देखिए दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नंबर का आखिरी 4 डिजिट है। इज इन डेबिट फ्रीज एस प्रिजुकेशन कॉन्टेक्ट एनी ब्रांच या कस्टमर केयर फॉर डिटेल्स। एक्सिस बैंक ब्रांच नेवर आस्क फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कार्ड डिटेल्स या ओटीपी। दोस्तों या तो यहाँ पे लिखा गया दोस्तों कि आपका जो खाता है वो एहतियात रूप से आपका जो है डेबिट के लिए फ्रीज कर दिया गया है दोस्तों। डेबिट के लिए फ्रीज कर दिया गया है, मतलब आप उससे पैसा डेबिट नहीं कर सकते, यानी निकाल नहीं सकते हैं। आप उसमें क्रेडिट कर सकते हैं दोस्तों। मैंने अभी अगर उस अकाउंट में कोई पैसा डालता है या हम ही डालते हैं तो उसमें क्रेडिट हो जाएगा, बट डेबिट जो है वो ब्लॉक कर दिया है। तो दोस्तों इसका जो कारण है दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं कि यह सिर्फ एक्सिस बैंक में होता है, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों हमारे साथ हुआ था, एक फिनो पेमेंट बैंक का अकाउंट है, उसमें भी दोस्तों हो गया था, जो 2-3 दिनों के बाद उसमें फ्रीज को हटा दिया था। तो दोस्तों ये इसमें भी सेम डे में हट जाता है। अगर ब्रांच वाले अगर चाहेंगे तो सेम डे में भी हटाते हैं। अगर छुट्टी होने की वजह से 1-2 दिन के बाद वो फ्रीज जो हटा देता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको बैंक जाना होता है, अपने आधार पेन और पासबुक के साथ, और विजिट करना होता है, और आपको वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर है उनसे मिलना होता है। तो दोस्तों इस जो है इसमें कुछ गलतियाँ हम कर बैठते हैं, जैसे जितना उसका लिमिट होता है मंथली ट्रांजेक्शन उससे ज़्यादा कर लेते हैं, या फिर यूपीआई का जो लिमिट होता है दोस्तों यूपीआई से हम ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं। और दोस्तों मान के चलिए हमारे अकाउंट में भी कहीं से क्रेडिट हुआ, मतलब मान के चलिए हमारे अकाउंट में भी पैसा आया, मान के चलिए 5000, और दोस्तों 10-5 मिनट के बाद हम तुरंत फिर उस पैसे को कहीं हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, चाहे यूपीआई हो, गूगल पे हो, या फिर फंड ट्रांसफ़र से या नेट बैंकिंग से। तो दोस्तों इसलिए हमारे अकाउंट को जो है वो फ्रीज कर देता है दोस्तों, कि इस पैसे को इतने जल्दी, मतलब पैसा आ रहा है और तुरंत इसे पैसा डेबिट कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों और रही बात, अगर आपके अकाउंट में आपका जो खाता है उसमें ई केवाईसी नहीं हुआ है या ई केवाईसी आपका पेंडिंग है, तो भी आपका जो खाता है वो ब्लॉक कर दिया जाता है या फ्रीज कर दिया जाता है। तो इस स्थिति में आपको घबराना नहीं। आपको अकाउंट आपका जो जहाँ अकाउंट आप खुलवाए हैं जिस भी ब्रांच में, चाहे एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक या HDFC, दोस्तों वहाँ पे जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका जो पासबुक है उस ले जाके, और आपको ब्रांच मैनेजर से बात करना है। तो दोस्तों आपको उसे बताना होगा कि आपने किस वजह से इतना लिमिट क्रॉस किया, या फिर आपका पैसा जो है किस काम से कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं दोस्तों। तो आपको बताना होगा, एक एप्लीकेशन लिखना होता है, फॉर्मेलिटी निभाना होता है, और आपको 2 फॉर्म दिए थे। तो दोस्तों उस फॉर्म को भर के आपको जमा करना था, जो हो सकता है तो आपको सेम डेट में ही हो जाता है फ्रीज जो होता है अकाउंट वो हट जाता है, या फिर 2 से 3 दिनों के अंदर आपका जो है वर्किंग डे में आपका फ्रीज को खाते से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा मदद करने की।
दोस्तों चलिए हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।